देव दर्शन के रूप में इसलिए इसको प्रसिद्ध किया गया कि आजकल लोग लौकिक व्यवहार में इतने उलझ गए हैं कि जो सम्यक दर्शन के प्रतीक थे पर्व, वे आज मिथ्या दर्शन के आधार बन गए। मिथ्या दर्शन के आधार बन गए। उस दिन लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते थे, अब लोग मिथ्या दर्शन करते, रूढ़ी बन गई, परंपरा बन गई। वहां स्नान करने को ही धर्म मानने लगे। तिल के लड्डू खा लिए तो हो गई, संक्रांति हो गई। हाँ बस अब लड्डू खाने वाली संक्रांति हो गई। बस लड्डू संक्रांति किसे कहते हैं? जिस पर लड्डू बनते हैं। संक्रांति किसे कहते हैं? जो तिल को लगा लगा के संक्रांति जो कितने बीमार हो नहाना ही है, क्योंकि जो संक्रांति को नहीं आया वो लंका का गधा कहलाएगा। मूल सूप ही चला जा रहा है। रक्षाबंधन में चला गया, भाई बहन का रक्षाबंधन रह गया। संक्रांति जो बनती है वो इतना बड़ा पर्व है, महानुभाव, इतना बड़ा पर्व है। आप गृहस्थों के लिए बहुत सगुन, मांगलिक, बहुत सगुन। भरत चक्रवर्ती को उस दिन अपने महल में से बैठे हुए, ठंड का समय था, बिना नहाए वो भगवान के दर्शन किए। उसने देखा छत पे तो ठीक अयोध्या के एंगल पर सूर्य का जिनबिंब का दरवाजा पड़ा, वहां भगवान के साक्षात दर्शन किए। अब वो एकदम उठा, क्योंकि अब वो तो ढाई ना भगवान के दिन पूजा करें, तो यूं पानी डाला और चला गया। तो सबने सोचा कि अरे भरत चक्रवर्ती ने आज के दिन सही ढंग से नहीं नहाया, डुबकी लगा ली। और जाकर के फिर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो सबसे पहले क्या चढ़ाते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति। उन्होंने जल चढ़ाया सूर्य को देख के। सबने समझा चक्रवर्ती ने सूर्य को जल चढ़ाया और भगवत तो थोड़ी सी देखते, आप तो क्रिया पूरी तो देखते ही नहीं। थोड़ी सी क्रिया देखी और रख गए, पूरा देखे ही नहीं। और बाद में चक्रवर्ती ने खुश होकर के मोदक वितरण कराए, तो वो लड्डू की संक्रांति बन गई। मूल में अकृत्रिम चैत्यालय सूर्यबिंब में स्थित जिनबिंब के दर्शन किए थे। इसलिए उसे दर्शन दिवस के नाम से हमने मनाने के लिए कई वर्षों से कह रहा हूं। आप लोगों को उस दिन पूरे परिवार को सुबह उठते ही पूरे परिवार को एक माहौल बनना चाहिए। शाम को कल का देव दर्शन सगुन है, मांगलिक है। कल देव दर्शन का वो प्रथम दिवस है। उस दिवस के दिन भगवान का दर्शन पूरे परिवार के साथ नहा धो करके सब सुबह उठ करके जल्दी और भगवान के पास जाइए। भगवान का साल भर में नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, संक्रांति के लिए दिन जाओ, देव दर्शन विधि है। और मंदिर में जाकर के अष्टद्रव्य आदि ले जाइए और भगवान का दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए। और पूजन करके आपकी जैसी शक्ति हो, अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजन कीजिए। आपकी शक्ति हो तो विधान कीजिए और उसके बाद आकर के फिर अपने गृह कार्यों के लिए जो तुम्हें लड्डू मड्डू खाना है वो खाते रहिए। लेकिन उस दिन देव दर्शन का विशेष महत्व होता है कि आज के दिन हमारे श्रावक, हमारे नेता को सूर्य बिंब के, जिनबिंब के दर्शन हुए थे। यदि आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन तीर्थ क्षेत्रों पर जाइए और तीर्थ की वंदना कीजिए। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ की वंदना कीजिए, उसका एक लाभ अलग मिलेगा। भले तुम सूर्य बिंब के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन घर से निकल करके किसी तीर्थ के भगवान के दर्शन तो आपने किए। तो बड़ा रूप में नहीं हो पाया तो छोटे रूप में नहीं, गंगा नहीं जा पाए तो गंगा झाड़ी से ठीक, मन चंगा तो कठौती में गंगा है। तो इन मंदिरों के दर्शन के लिए उस दिन एक माहौल विशेष मंदिरों का होना चाहिए, विशेष अभिषेक होना चाहिए, विशेष पूजा होना चाहिए और सामूहिक पूजा पूरे परिवार सहित करना चाहिए। घर से श्रीफल ले जाओ, अष्टद्रव्य ले जाओ, और भी जो कुछ ले जाना है, जो तुम्हारी शक्ति है वह ले जाकर के उस दिन जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करना चाहिए। उस दिन भगवान ने संक्रांति दान का दिन भी माना जाता है, तो दान का दिन भी यही है। चक्रवर्ती ने उसके उपलक्ष्य में किमिक्षिक दान दिया।
सबको जो दान देना है वो दान देने के लिए। वो परंपरा आज भी है। संक्रांति के दिन दान देने की परंपरा है, खास तौर से गौ के लिए गौ दान होता है। लोगों को मकर संक्रांति के दिन गौशालाओं में जाकर के गौ ग्रास करके उसको हरियाली खिलाओ, लापसी खिलाओ और बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना ही खिलाना कि एक दिन इतना खिला दोगे। हाँ, कई लोग इतने हैं कि वो जो मकर संक्रांति के दिन इतना गुड़ खिला देते हैं, लापसी खिला देते हैं। अब गाय ने साल भर कुछ खाया नहीं। उस दिन आपको खिलाना नहीं है, उस दिन आपको घोषणा करना है कि भाई आज जिन्होंने खिला दिया हो, आज के उपलक्ष्य में कल मेरी तरफ से कर देना, परसों मेरी तरफ से कर देना। यानी मकर संक्रांति के दिन लोगों को मिलकर के यदि गौशाला है तो 365 दिन की लपसी की घोषणा करना चाहिए। तारीख बनना चाहिए कि भाई 365 लोग वहां जावें और एक एक दिन की लापसी उनको दें, कि प्रत्येक गाय को उनके लिए लापसी मिलना चाहिए। घास का बहाना कि भाई एक दिन गौशाला में हरी घास हमारी तरफ से होगी, एक दिन का हरी घास, दूसरे दिन का दूसरा, ऐसे 365 लोग ये मान लें कि हरी घास हमारी तरफ से होना चाहिए, तो गायों को साल भर हरी घास मिल सकती है, साल भर उनको लापसी आदि मिल सकती है और गायें अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। मरियल गायें भी यदि मकर संक्रांति के दिन सब ऐसा संकल्प कर लें, यानी मकर संक्रांति के दिन गौशाला में तुम जाओ, साल भर को गौशालाओं को समृद्ध करके आओ, सही मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को लोग इतना खिलाते हैं कि सड़कों पर घास पड़ा रहता है, गाड़ियां की गाड़ियां उतार दी। अब गाय कहते मैं क्या खाऊंगा, कल तो मैं भूखी रह रही थी, आज इतना दे दिया। तो थोड़ा विवेक से काम करो। मकर संक्रांति को सारे भारत के नाम से कहना है। लोग अपने ग्रुप से, अपने नगरों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से एक संकल्प करें कि अपन 300-400 लोग एक साथ मिलकर चलते हैं, एक एक दिन एक एक गौशाला को हरा घास देने का संकल्प करते हैं। एक दिन देंगे, दूसरे दिन दूसरा। तो ऐसे दान की परंपरा भी है। चक्रवर्ती ने उस दिन किमिक्षिक दान दिया था, ऐसे मानना चाहिए।